बहुत ही बेहतरीन सा सवाल है। दिया हुआ है कि 4 केजी का द्रव्यमान की कोई वस्तु क्षैतिज दिशा में 4 मीटर प्रति सेकंड की गति से बढ़कर 10 मीटर प्रति सेकंड बढ़ जाती है तो उसके द्वारा किया गया कार्य पूछा जा रहा है। कार्य बराबर, तो यहाँ पे m दिया हुआ है, टोटल दिया हुआ है आपका 4 और दिया हुआ है प्रारंभिक जो दिया है v1 वेग दिया है 5 और v2 दिया हुआ है अंतिम वेग जो बढ़ के जाएगा 10। अब यहाँ से पूछा गया है w पूछा गया, तो w बड़ा वस्तु द्वारा किया गया कार्य पूछा गया, तो w बराबर जो हो जाएगा 1/2 m v2 का स्क्वायर माइनस v1 का स्क्वायर। टोटल लगाएंगे फॉर्मूला 1/2 गुने v का मान कितना है 4 है, m का मान 4 है और यहाँ v1 का मान रखेंगे, v2 का मान रखेंगे 10 तो हो जाएगा 100 माइनस 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा। टोटल निकल के चला आएगा w वस्तु द्वारा किया गया w बराबर हो जाएगा 2 से काटिएगा, यहाँ 2 दूना 4 हो जाएगा, 2 गुने हो जाएगा 75। टोटल आपका जो कार्य हो जाएगा जो आपका हो जाएगा 150। टोटल कार्य 150 हो जाएगा। दोस्तों बहुत ही बेहतरीन सवाल है जो कि रेलवे एएलपी में पूछा गया न्यूमेरिकल क्वेश्चन है। ठीक है दोस्तों, यहाँ देखिए दिया हुआ है कि 20 न्यूटन का बल, तो आपका फोर्स दिया हुआ है कितना 20 दिया हुआ है 20 न्यूटन। उसके बाद कहा जाए 2 मीटर विस्थापन, तो डिस्टेंस जो दिया है आपका 2 मीटर विस्थापित कर दिया जाता है और वर्क टोटल दिया हुआ है आपका 20 जूल। तो पूछा जा रहा है, क्या पूछा जा रहा है कि थीटा का मान पूछा जा रहा है, एंगल पूछा जा रहा है कि थीटा कितना होगा, थीटा पूछा गया है। तो बनाने का तरीका होगा w बराबर आप जानते हैं कि एफ डी कॉस थीटा। थीटा यहाँ पे w का मान टोटल रखेंगे, यहाँ 20 हो जाएगा, 20 बराबर 20 फोर्स 20 गुने हो जाएगा आपका 2 कॉस थीटा। यहाँ से 20 से 20 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ बचेगा f2 कॉस थीटा। तो यहाँ से थीटा बराबर हो जाएगा कॉस थीटा आपका हो जाएगा 1/2 हो जाएगा। यहाँ से कॉस थीटा अब यहाँ से निकालिएगा तो कॉस थीटा बराबर हो जाएगा, यहाँ कॉस थीटा 60 डिग्री हो जाएगा। 1/2 का मान 60 डिग्री होता है, तो यहाँ से थीटा का मान टोटल निकल के चला आएगा, आपका थीटा का मान हो जाएगा 60 डिग्री। आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा ए हो जाएगा, जो कि बहुत ही बेहतरीन सवाल है जो पूछा जा सकता है। इसी टाइप पर अगला क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है दोस्तों, बहुत ही बेहतरीन सवाल है जो कि आपको ग्रुप डी में पूछा गया है। वीडियो को थोड़ा सा भी स्किप मत कीजिएगा। ठीक है दोस्तों, न्यूमेरिकल क्वेश्चन क्या होता है कि बच्चों को परेशानी होता है। ठीक है दोस्तों, तो इस क्वेश्चन को जो है हम लोग आसान से सॉल्व करेंगे। ठीक है दोस्तों, और इसको ध्यान से देखिए। न्यूमेरिकल क्वेश्चन बहुत ही पूछता है जिसमें हम लोग क्या करते हैं कि छोड़ देते हैं, लेकिन हमें उसको पकड़ना है। देखिए दिया हुआ है कि एक हवाई जहाज 400 मीटर की दूरी तय करती है और उसके द्वारा जो कार्य दिया हुआ है दोस्तों कि 20,000 जूल कार्य करता है, तो लागू किया गया बल ज्ञात करना है। तो कार्य बराबर आप जानते हैं, कार्य बराबर आप फॉर्मूला जानते हैं, कार्य बराबर होता है बल गुने दूरी। टोटल यहाँ देखिए दिया हुआ है कि दूरी दिया हुआ है, हमें वर्क दिया हुआ है, तो कार्य बराबर यहाँ 20,000 लिख देंगे 20,000 और यहाँ हो जाएगा बल गुने हो जाएगा आपका क्या 4,000। दूरी कितना है 4,000। अब देखिए 3 जीरो से कहिएगा, 3 जीरो कैंसिल हो गया, बच गया। अब 20/4 से काटेंगे, 4 × 20 5 हो गया। बल बराबर आ गया, बल जो हो जाएगा 5 न्यूटन, जो कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे। वीडियो को अपने दोस्तों के पास भेजिए और बोलिए कि इस चैनल को सब्सक्राइब।
ऐसा क्वेश्चन हर शिफ्ट में एक ना एक क्वेश्चन आपको मिलेगा ही मिलेगा। एएलपी टेक्नीशियन में पूछा गया प्रश्न है, ये दिया हुआ है क्वेश्चन कि एक लड़का 120 न्यूटन भार के एक बक्से को 2 मीटर ऊंचाई तक उठाता है, तो उसके द्वारा किया गया कार्य क्या होगा। एक लड़का था, ठीक है, जो क्या करता था कि उसका mg का मान दिया हुआ है, टोटल दिया है 120 दिया हुआ है, न्यूटन का जो है भार उठाता है और बक्से को जो ऊंचाई तक उठाता है तो h ऊंचाई तक उठाता है, जो कि कितना 2 मीटर। अब यहाँ से पूछा गया कि उसके द्वारा किया गया कार्य क्या होगा। तो फॉर्मूला होता है W बराबर होता है W बराबर mgh। यहाँ रखेंगे mg का मान टोटल रखेंगे 120 गुने टोटल हो जाएगा आपका 240 हो जाएगा, 240 जूल हो जाएगा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर सी है। ठीक है, इस प्रकार के क्वेश्चन जो है हर शिफ्ट में पूछे जाएंगे। ठीक है, अगर बेहतर करना है, न्यूमेरिकल से डर लगता है तो डरे नहीं न्यूमेरिकल से, और इस वीडियो को एक बार ज़रूर देखें। ठीक है, ऐसा टाइप बाई टाइप बनाते जाइएगा। अगर प्रीवियस ईयर्स हो, ठीक है, उसमें आप देखिएगा इस प्रकार के सवाल आपको ज़रूर मिलेंगे। हेलो दोस्तों, बहुत ही बेहतरीन सवाल रेलवे में पूछा गया है। इसको बनाने का तरीका, एक लड़का जो है 120 न्यूटन भार के एक बक्से को, यहाँ देखिए भार को बोला जा रहा है, तो mg का मान टोटल दिया हुआ है आपका 120 न्यूटन, और उसके बाद 2 मीटर ऊंचाई, तो h का मान दिया हुआ है आपका कितना 2 मीटर, और पूछा गया कि उसके द्वारा किया गया कार्य पूछा गया W क्या होगा। तो निकालने का सबसे आसान सा तरीका, W बराबर होता है mgh। यहाँ W बराबर लिख देंगे mg का 120 गुने हो जाएगा आपका 2, 120 बराबर 240 हो जाएगा, 240 जो कि जूल हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी है। बहुत ही बेहतरीन सा सवाल है, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए दोस्तों, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है दोस्तों, डेली आपके लिए न्यूमेरिकल क्वेश्चन लेकर आएंगे। ठीक है दोस्तों, बहुत ही बेहतरीन सा सवाल है, एएलपी में पूछा गया है, टेक्नीशियन में, एएलपी टेक्नीशियन में पूछा गया। देखिए इसको बनाने का सबसे आसान सा तरीका, 0.1 किलोग्राम वजन का एक गेंद है। गेंद का वजन जो है वेट दिया हुआ है आपका 0.1 केजी दिया है। उसके बाद कहा जा रहा है कि इस 2 मीटर दूर से गिरती है, 2 मीटर दूर इसका जो गेंद को फेंकेंगे दोस्तों, तो यहाँ जो सबसे हाइट होगा वही हो जाएगा क्या, आपका हाइट दिया हुआ है कितना 2 मीटर, वही आपका 2 मीटर, उसको दूरी या इसको ऊंचाई भी बोल सकते हैं। यहाँ जो है आप इसको दूरी या ऊंचाई भी बोल सकते हैं, ऊंचाई। ठीक है, अब ये जो हो जाएगा 2 मीटर आपका दूरी या ऊंचाई हो जाएगा। उसके बाद क्या दिया है, जी का मान आपका दिया हुआ है 9.8 रखेंगे, तो यहाँ से W बराबर आपका जो हो जाएगा, कहने का मतलब कार्य या स्थितिज ऊर्जा जो हो जाएगा W बराबर mgh। यहाँ m का मान कितना हो जाएगा 0.1 गुने हो जाएगा, दूरी कितना हो जाएगा 2 गुने 9.8। टोटल सॉल्यूशन कीजिएगा, आपका आ जाएगा 1.96 आ जाएगा, जूल हो जाएगा। वो आपका ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा दोस्तों, ए नंबर हो जाएगा। बेहतरीन सा सवाल है, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। ठीक है, न्यूमेरिकल क्वेश्चन आपको यूट्यूब के क्षेत्र में बहुत ही लाजवाब और सुंदर सा लेकर आए हुए हैं। रेलवे से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आएंगे टोटल आपको बताया जाएगा। बहुत ही बेहतरीन सवाल रेलवे ग्रुप डी में पूछा गया है, बहुत ही बेहतरीन सवाल रेलवे ग्रुप डी में पूछा गया है। रेलवे ग्रुप डी में पूछा गया है कि कार्य शून्य की स्थिति में विस्थापन और लगाए गए बल जो है के बीच का कोण क्या होगा। विस्थापन और बल के बीच का कोण दोस्तों 90 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, 0 बराबर हो जाएगा कॉस थीटा बराबर हो जाएगा 0, तो 0 लेंगे तो यहाँ से थीटा क्या हो जाएगा, थीटा का मान हो जाएगा आपका कितना 90 डिग्री हो जाएगा। कॉस 90 डिग्री का मान क्या होता है 0 होता है। आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। बहुत ही बेहतरीन सवाल है, बहुत ही बेहतरीन सवाल रेलवे ग्रुप डी में पूछा गया है, बहुत ही बेहतरीन सवाल रेलवे ग्रुप डी में पूछा गया है। रेलवे ग्रुप डी में पूछा गया है कि कार्य शून्य
की स्थिति में विस्थापन और लगाए गए बल जो है के बीच का कोण क्या होगा। विस्थापन और बल के बीच का कोण दोस्तों 90 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, 0 बराबर हो जाएगा कॉस थीटा बराबर हो जाएगा 0। तो 0 लेंगे तो यहाँ से थीटा क्या हो जाएगा, थीटा का मान हो जाएगा आपका कितना 90 डिग्री हो जाएगा। कॉस 90 डिग्री का मान क्या होता है 0 होता है। आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा सी हो जाएगा। बहुत ही बेहतरीन सवाल है।